यूट्यूब के मैथ प्रधान जादू में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्ग और वर्गमूल लेकर आए हैं। आप जो घिसी पिटी पहले की जो नियम था वो खत्म, नए नियम से आप जान लीजिए बड़े से बड़े वर्गमूल को कैसे जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। इसके लिए आपके सामने ये वीडियो आया है। देखिए, सब क्वेश्चन मैं इतना कराता हूँ कि आपको कोई घर पर रिहर्सल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए 64 है, 64 है तो कितने का वर्गमूल है। पहली बात तो आपको 20 तक वर्गमूल लिख दिए गए हैं, इनको कम से कम याद रखना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा वर्गमूल निकालने के लिए 20 तक का वर्गमूल याद करना जरूरी है। तो ये देखते हैं कि 4 जो इकाई का अंक है 4 किस में आएगा, किसके किसके वर्ग में आता है 4? या तो 2 के वर्ग में आता है और या तो 8 के वर्ग में आता है। देखिए 8 के वर्ग में आता है। अब 6 को देखते हैं कि 6 को देखेंगे कि किससे छोटा है। अब 3 तरीके 9, अगर 9 हो जाएगा तो 6 से बड़ा हो जाएगा। और 2 दूनी 4, अगर 4 छोटा है तो हम इसी को लेंगे यानी 2 लेंगे और इसी के एक गुणज इसके आगे का 3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6। तो 6 हमारा 6 के बराबर है, यानी बराबर रहे अथवा बड़ा हो तो हम बड़ी संख्या को लेते हैं, यानी इसका वर्गमूल हमारा 8 हो गया। देखते हैं आगे देखते हैं। ये 6 है, 6 किस में आता है? या तो 6 का वर्ग होगा, 6 6 36, और या तो फिर आपका 14 का वर्ग होता है 96, और 4 का वर्ग होता है। या तो 6 के 4 से 16 4 का वर्ग होगा, या 6 6 36 6 का वर्ग होगा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब 2 देखते हैं, 2 किसका वर्ग हो सकता है? यदि 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग है, यानी 1 का वर्ग हो जाएगा तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 होगा। जो इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा 1 ही होगा। अब 1 गुणित 2 करेंगे, उसकी एक आगे की संख्या का 1 गुणित 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये जो है आ गया आपका 2। तो 2 बराबर में है, इसलिए हम यहाँ लेंगे 6, यानी यहाँ जो है 1 कम 1 हुआ और यहाँ लेंगे हम 6, ये 16 का वर्ग हो गया। अब 361 की बात देखते हैं। 1 किसका वर्ग है? 1 किस में आता है? या तो 1 में आता है 1 के वर्ग में, या तो 9 81 9 के वर्ग में आता है। अब ये 2 इकाई दहाई का काम खत्म। अब हम क्या करें कि 3 है, 3 किसके वर्ग से छोटा है? 2 दूनी 4, 2 के वर्ग से तो बड़ा छोटा है, लेकिन 3 से छोटा 1 है, 3 से बड़ा हो जाएगा 4, इसलिए 3 से छोटी वाली लेते हैं 1 का वर्ग है तो 1 लिख देंगे और 1 गुणित 2 करेंगे, 1 दूनी 2 आता है। अगर अब 2 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 1 दूनी 2, ये 3 बड़ा है। जब यह 3 बड़ा पड़ गया तो इसमें का बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी 9, यानी 19 का वर्ग हो गया 361। अब आते हैं आगे। 1 किस में आता है? या तो 1 के वर्ग में आता है या तो 9 का। अरे 1 का 1, 9 9 81 में तो 1 आता है। तो अब इसमें या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या लिखें यहाँ? इसको नहीं लिखना है, पहले ये दोनों काम खत्म। अब 8 को देखते हैं किसके वर्ग से कम है, तो 3 तरीके 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4, यानी 2 के वर्ग से कम है तो 2 हो जाएगा। 2 हम लेंगे, यहाँ 2 ले लिए। अब इसमें 2 के ठीक आगे संख्या से हम गुणा करेंगे 3 का, तो 2 3 6। अब यह बड़ा है कि छोटा है इससे, यानी यह जब बड़ा है तो इसमें से हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, यानी 9 ले लेंगे, यानी यह 29 का वर्ग माना जाएगा। आगे चलते हैं।
चार किस में आएगा, या तो 2 के वर्ग में आएगा और या तो 8 के वर्ग में आएगा। 8 64, 2 दूनी 4, 8 64, केवल इसका। अब इसका काम खत्म। यहाँ क्या होगा ये पता नहीं है अभी, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम 10 को देखते हैं, किसके वर्ग से यह ठीक आगे है, ऊपर है, ठीक नीचे है। तो 3 तिरिक के 9 और 4 चौके 16, 16 से छोटा और 9 से बड़ा है 10, इसलिए हम लेंगे 3 का वर्ग, यानी हम 3 के वर्ग को ले लेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ क्या आएगा, अब ये निर्धारित करेगा। जब हम 3 लिख दिए, चूंकि 3 तिरिक के 9 छोटा पड़ेगा इससे, ये बड़ा होगा, तो अभी 3 में 4 का गुणा करिए, 4 के 12। अब देखिए 12 आ गया, तो 10 छोटा है कि बड़ा है 12 से, तो छोटा है तो इसमें का छोटा लेंगे, 2 छोटा, इसमें का छोटा ले लेंगे, बस ये हो जाएगा 32। वो खंड करने की बातें सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, वो पुराने घिसे-पिटी नियम थी। ये 32 का वर्ग माना जाएगा। आइए देखते हैं 196। 6 किस में आएगा, या तो 6 के वर्ग में आएगा, 6 6 के 36, और या तो आपका 4 के वर्ग में आएगा, 6 के वर्ग में आएगा, या तो 4 4 चौक 16 और 6 6 36, 6 आएगा इकाई के स्थान पर। अब देखते हैं ये 96 का काम खत्म। अब यहाँ क्या आएगा, इन्हीं दोनों से कोई एक आएगा। अब बचा ये, तो जोड़ा बनाते ही हैं, हमेशा जोड़ा बनाते हैं। तो 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 1 के ही बराबर है, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 गुणे तो उसके आगे 2, यानी यह क्या हो गया, पहले तो 1 यहाँ लिखेंगे ही, और 1 दूनी 2 हो गया, 2 इनसे यह 1 छोटा है, जब 1 छोटा है तो ये छोटी संख्या ले लेंगे, यानी 4 लेंगे, यानी 14 का वर्ग हो गया ये। अब इसको देखिए, इसको देखिएगा, 9 किस में आएगा, या तो 3 तिरिक के 9 होगा, और या तो 13 के वर्ग में 9 आएगा, या तो 13 के वर्ग में 9 आएगा। 3 में 9 आएगा, 7 में 9 आएगा, 7 में भी आएगा। तो चलिए 7 का ही ले लेते हैं। तो 3 तिरिक के 9 और 3 तिरिक के 9 होगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं 3 और 7। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब 75 किसका वर्ग है, 75 से थोड़ा सा, 75 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा, 75 होगा तो 8 64 और 9 9 81, यानी 8 का वर्ग हमारा जो है 64 आ रहा है, जो इससे छोटा होगा। तो 8 ले लेते हैं, तो 8 लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 गुणे 9, 9 8 72। अब 72 से यह बड़ा है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या यानी 7 ले लेंगे, ये 87 का वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल 87 हो गया। आगे चलते हैं, देखिए 9 है तो 3 तिरिक के 9 होता है 3 के वर्ग में, और या तो होता है 3 तिरिक के वर्ग होता है, या तो 7 के वर्ग में होता है 9 जरूर। तो आपका आया ये 2 अंक खत्म हो गया। 216 किसका वर्ग होता है, 216 225 होता है 15 का, यानी 14 का वर्ग होगा। 14 का वर्ग 196 होगा। अब हम 14 का वर्ग है तो यहाँ हम ले लेंगे 14, और 14 में 15 का गुणा करिए, 14 में 15 का गुणा करिए, 15 चौके 60, 6 15 का 15, 15 6 21, 210 होगा। तो 216 बड़ा है 210 से, जब ये बड़ा है तो ये बड़ी संख्या लेंगे, यानी 7 लेंगे, 147 होगा इसका वर्गमूल। ठीक इस तरह से देखते हैं, इसमें भी 9 है, यानी 3 आएगा या तो 7 आएगा, तो 3 या 7 आएगा। अब उसके बाद में इसका काम खत्म, ये दोनों का। 388 किसका वर्ग, 381 19 का होता है, यानी 361, 19 का वर्ग 361,
अब 20 का वर्ग 400, तो 19 हम लेंगे, यानी हमारा ये 19 हो जाएगा। अब 19 के बाद में 19 में गुणा करेंगे 20 का, 19 दूनी 38, 380। अब 388 बड़ा है 380 से, बड़ा है तो यहाँ बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी 7 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 6 किस में आता है, या तो 4 चौके 16 में 6 आएगा, या तो 6 छाक 36 में 6 आएगा। अब इसका काम खत्म। अब 309 क्या है, 325 309 तो 324 होता है 18 का, तो 17 का वर्ग 289, 17 का वर्ग 289 होगा, तो 17 तो यहाँ लिख देंगे। अब इसमें 17 में गुणा करेंगे 18 का, उसकी एक संख्या आगे, तो 18 7 126 के 6 80 लगा 12, 18 का 18 अब 12 30, यानी 306 हुआ। 306 से 309 बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 6। देखिए दोस्तों कितना सटीक, कोई बहुत ज़्यादा नाम ताम की जरूरत नहीं है, 10 वर्गमूल इसी जगहों पर अट गया है। तो हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे और वर्गमूल की जो पुरानी घिसी पिटी नियम थी उसको छोड़ दिए होंगे, और यहाँ पर आप नई विधि से, शॉर्टकट विधि से बिल्कुल अगर 20 तक वर्गमूल याद करते हैं तो 200 तक का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 200 जिसका वर्गमूल 200 तक आ सकता है। यदि उससे ज़्यादा याद करेंगे उससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो हम संभवतः इतना काफ़ी होता है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो वर्गमूल में कहीं नहीं फंसना है। और इसी के साथ में आज का जो वीडियो है समाप्त करता हूँ। शेष अगला वीडियो अगले दिन।